श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं आपका नरेश कथोरिया। आपने एक कहावत सुनी होगी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। जी हाँ, इस लॉकडाउन ने कुछ ऐसा इन्वेंट किया, हमारी खोज नहीं, मतलब कि इन्वेंशन तो बहुत पहले किया है, लेकिन हमारी जो नीड थी या वो रिक्वायरमेंट थी, उसने कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढ के हम अपने घर तक लेके आए हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत हद तक ईजी बनाया है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रोबोट की जो आपके घर के कई बड़े बड़े काम करके आपको देता है। हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे अपने हेल्पिंग हैंड्स पे, जिन्हें हम मेड्स या सर्वेंट कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये लोग बहुत ही सही दाम्स पे हमें मिलते हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसी कंट्रीज़ में इनको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ लोग इन्हें बहुत आसानी से अफोर्ड कर लेते हैं। और सच ये है कि इनके बिना हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। ये लोग हमारा काम संभालते हैं, हमारा घर संभालते हैं, हमारा ऑफिस संभालते हैं, तो कहीं जाकर हम अपना काम कर पाते हैं। मेरे जैसे कई लोग हैं जो इस लॉकडाउन में इनके ना होने की वजह से बहुत इफ़ेक्ट हुए थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आई एम ए स्क्रिप्ट राइटर, मैं फिल्म्स लिखता हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान 2-3 महीने मैं घर पे था। बहुत दोस्तों के फ़ोन आए कि आपने तो बहुत कुछ लिख लिया होगा, लेकिन नहीं, ये हो नहीं पाया क्योंकि हम लोगों के घर के जो हेल्पिंग हैंड्स थे, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन उन सबको छुट्टी पे भेजना पड़ा। उनको हमें अलाउड नहीं था घर पे बुलाना। और बहुत इसके लिए एक ऑप्शन ये भी है कि हम फुल टाइम मेड्स के साथ भी काम मतलब हमारा हो सकता है, लेकिन कई बार होता है चांस कि बहुत लोगों के पास फुल टाइम मेड नहीं होती कि डे नाइट वाली। तो ऐसे लोगों का काम सच में बहुत इफेक्ट हुआ होगा इस लॉकडाउन के दौरान। तो आज हम बात करें कैसे रोबोट की, कि इन केस कल को वापस ऐसी स्थिति आती है तो कैसे आप अपने घर के काम इजीली उससे करवा सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। तो मिडिल क्लास फैमिलीज में बहुत कुछ ऐसा है जो सिर्फ सुना होता है, लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं होता। मैं भी उनमें से एक हूँ कि मैंने बहुत सी चीज़ें सिर्फ सुनी थी, देखी नहीं थी। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान मैंने ऐसा गूगल पे सर्च करके या कुछ दोस्तों के बताने पे बहुत कुछ ऐसा जोड़ा है अपने घर में कि अगर इनकेस कल को लॉकडाउन हो जाए वापस, भगवान अगर ऐसा हो, लेकिन कल को ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे जो बहुत बड़े हेल्पिंग हैंड्स हैं, हमारी मेड्स, हमारे सर्वेंट, वो हमारे तक पहुंच नहीं पा रहे, तो हम घर में अपना काम कैसे इजीली करवा सकते हैं। तो सबसे पहले ये है लेग मसाजर। आजकल ऑलमोस्ट सब फैमिली के पास ही होता है, लेकिन हमें कभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हुई क्योंकि हमारा कुक था विजय खाना पकाने के बाद शाम को जाने से पहले थोड़ी बहुत मसाज भी, मतलब अच्छी खासी मसाज करता था वो। लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन के बाद अपनी फैमिली के पास गया, तो पहले यूपी पहुंचा, वहाँ 14 दिन का एकांतवास, और वापस यहाँ आने के बाद फिर उसको 14 दिन का एकांतवास करना होगा। तो इतना लंबा गैप विजय नहीं है, तो कौन करेगा लेग मसाज। तो ये मसाजर बहुत हेल्पफुल है इस काम के लिए। हम आगे बढ़ते हैं सेकंड टेक्नोलॉजी पे, कि लॉकडाउन जैसे वक्त में अगर आपके पास वो ऐसी मशीनरी घर में है तो आप कैसे इजीली अपनी लाइफ जी सकते हैं। चलिए, हमने अपने किचन में ऐसी बहुत सी महंगी चीज़ें इकट्ठी की होती हैं जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत यूज़फुल है, जो हमारे बहुत काम आती हैं, हम नहीं लेके आते। उनमें से एक है आटा गूंदने की मशीन। घर में मेड नहीं है, आपका कुक नहीं है, तो ये आपको बहुत काम देगी। इसमें आटा डालिए, पानी डालिए, इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए इस मशीन में लगा दीजिए, ऑन कीजिए, आपको 15 मिनट के बाद अच्छा गूंदा हुआ आटा देगी। उसके बाद काम आता है आपका ये चपाती का आटा। गूंद के आप इसमें डालते जाइए, ये आपको चपातियाँ, फुली हुई चपातियाँ देता जाएगा। लेकिन ये दोनों अप्लायंसेस बहुत महंगे नहीं हैं, बहुत सस्ते हैं। आप इससे अपनी लाइफ बहुत इजी बना सकते हैं। लेट मी क्लियर वन थिंग, कि मैं किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपके घर में मेड, आपका कुक अगर नहीं आ पा रहा तो आप अपनी लाइफ कैसे इजी बना सकते हैं। डिश वॉशर, बर्तन धोने की मशीन। अमेरिका, कनाडा जैसी कंट्रीज़ में जहाँ समय की वैल्यू है, वहाँ सबके किचन में यही होता है, और मेड्स वहाँ अवॉइड करनी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन हमारे यहाँ मेड्स का चलन है, तो हम लोग ज़्यादातर उन्हीं पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति में जब मेड्स आपके पास नहीं आ पा रही, तो ये बहुत काम की चीज़ है। आप अपने झूठे बर्तन इसमें लगाइए, अपने काम में मस्त हो जाइए। कुछ घंटे के बाद ही आपको धुले हुए बर्तन चमकते हुए जैसे नए होते हैं बनाने के बाद आपको देगा।
आइए आपको इसका एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें आप अपने चूल्हे बर्तन लगाइए और इसमें 2 रैक दिए होते हैं, एक नीचे एक ऊपर। इसमें साइज़ होते हैं अलग अलग, इससे बड़ा साइज़ भी होता है, इससे छोटा साइज़ भी होता है। लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। थोड़ा महंगा होता है, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो पहले ऐसी चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन जो माहौल अभी हमने देखा है, तो हम लोगों के काम बहुत आसान हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से। तो अगर आप अपने घर पे ऐसी चीज़ें जोड़ सकते हैं तो आप घर पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं, अपने ऑफिस का काम। ये आपकी लाइफ को बहुत ईजी बना देता है लॉकडाउन जैसी स्थिति में। चलिए इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कुछ और इक्विपमेंट की तरफ। ट्रेडमिल एक ऐसा इक्विपमेंट है जो लॉकडाउन जैसी स्थिति में आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। आप जिम जा नहीं सकते तो घर में जॉगिंग के लिए कुछ तो चाहिए। तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बहुत काम की चीज़ है। आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप 40-50 दिन के लिए कहीं बंधे हुए हैं। कि बाकी सब काम बंदा कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेता है, लेकिन एक काम मैनेज नहीं हो पाता, वो है घर की साफ़ सफाई, जो ऐसे वायरस जैसे माहौल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉकडाउन जैसी स्थिति है, घर में आपके काम वाले, आपके हेल्पिंग हैंड आ नहीं पा रहे, तो कैसे होगी घर की सफाई। तो उसके लिए आज वीडियो बनाया गया। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो रोबोट जो आपके घर की पूरी क्लीनिंग करेगा। उसको कुछ बताना नहीं है, आपने कुछ समझाना नहीं है। वो 1 दिन का वक्त लेता है घर की ज्योग्राफी समझने के लिए। उसके बाद खाली आप उसको छोड़ दीजिए, वो खुद ब खुद जाएगा घर के कोने कोने तक और घर की सफाई करेगा। चलिए आइए आपको दिखाते हैं उस रोबोट का ये जलवा। ये है वो रोबोट, ये इसका चार्जिंग सिस्टम है। इसको हमने एक जगह पे प्लेस किया हुआ है। आप इसको चार्जिंग पे लगाने के बाद छोड़ दीजिए, ये घर की पूरी क्लीनिंग करेगा। जब इसकी बैटरी लो होने लगती है तो इसको ये पता है कि इसका चार्जिंग पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है। तो वो घर के चाहे किसी भी कोने में हो, तो बैटरी कम होने पे खुद ब खुद चल के आता है, यहाँ आके अब खुद ब खुद चार्जिंग पे लग जाता है। मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। फिलहाल ये चार्जिंग पॉइंट पे लगा हुआ है। हमने इसका ऑपरेशनल बटन दबाया कि ये जाके घर का ग्रूमिंग करे। मैं आपको इसके नीचे लगे हुए 2 छोटे छोटे झाड़ू दिखाता हूँ। ये पहले झाड़ू लगाएगा, उसके बाद ये लगाएगा घर का पोछा। ये देखिए इसके फंक्शनिंग शुरू, स्टार्ट वर्किंग। तो ये अपने यहाँ वैक्यूम क्लीनर की तरह घर से हर जगह से मिट्टी उठाता है। ये पूरे घर में झाड़ू लगाता है। पहले इसको ये अपने आप सब जगहों को ढूंढता हुआ, मिट्टी को ढूंढता हुआ उस जगह पहुंचेगा। आप इसके नीचे के ये लगे हुए झाड़ू देख सकते हैं। इसको जहाँ लगेगा घर में सफाई नहीं है, ये वहाँ चला जाता है। इसमें कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं जो अपने आप भाप लेते हैं कि घर में मिट्टी कहाँ पे है और कहाँ सफाई होनी चाहिए। तो ये उस जगह अपने आप जाता है। इसमें कुछ झाड़ू के अलावा इसमें मॉपिंग का भी ऑप्शन है, पोछा लगाने का। इसका एक पोछा है जो इसमें इंस्टॉल किया जाता है नीचे। तो इंस्टॉलेशन के बाद ये घर का झाड़ू पोछा अपने आप लगाता है। और यकीन मानिए घर में हर जगह से कि इसने उस कोने को पकड़ा। हम इसके नीचे लगे हुए आपको वो झाड़ू दिखाते हैं जो नीचे से मिट्टी खींचते हैं। अभी सामने चेयर है तो अपना रास्ता बदलेगा, देखिए। तो ये जहाँ जहाँ जा सकता है ये जाएगा। इसमें एक और बहुत खासियत है कि अगर ये कहीं फंस जाता है तो ये आपको एक अलार्म देता है, ताकि आप जाके इसको वहाँ से जहाँ भी फंसा है, इसकी वायर या कुछ भी फंस चुका है उसको आप वहाँ से निकाल सकें।
यहाँ इसका चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये इसका चार्जिंग पॉइंट है, लेकिन ये चार्जिंग पे जाने के लिए अभी रेडी नहीं है क्योंकि ये फुल चार्ज है अभी। ये वन में वन सब जगह जाएगा। देखिए घर में काफ़ी जगह हैं, बेडरूम है, इसके अलग अलग बेडरूम है। यहाँ पे लिविंग रूम है, यहाँ पे घर में ड्राइंग रूम और आपकी अलग अलग लॉबीज़ है। मैं इसको अभी आप देखिए, इसका हम एक काम बढ़ाते हैं ताकि एक आपके सामने भी एक डेमो हो जाएगा कि ये क्लीनिंग कैसे करते हैं। हमने इसके सामने एक नमकीन थोड़ा सा नीचे ज़मीन पे फैला दिया, आप देखिएगा वो आएगा नमकीन के पास, नमकीन को कैसे उठाता है। और ये वापस सेंस के इसके सेंसर ने देखिए ये आप चाहते हैं कि ये अपने आप चार्जिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, और वैसे तो ये खुद ब खुद चला जाएगा जब इसकी 20% बैटरी बचेगी, लेकिन अगर हम चाहते हैं ये उससे पहले जाए तो उसके लिए एक फैसिलिटी इसमें दी हुई है कि आप सिर्फ इसका ये बटन दबाइए। ये अपनी चार्जिंग पॉइंट पे आके रुक चुका है। तो आपने देखा कि हम लोग कैसे इस ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर या इसे हम कहें क्लीनिंग रोबोट से घर की सफाई कर सकते हैं। इसके नीचे जो ब्रशेस लगे हैं जिन्हें हम झाड़ू कह रहे थे, इसके ज़रिए हम लोग पूरे घर की मिट्टी वैक्यूम क्लीनर की तरह ये अपने अंदर ऑब्जर्व करता है या खींच लेता है। तो इसने जितनी भी मिट्टी वैक्यूम की होती है घर से, वो सब के सब आपको मिलेगी इसके अंदर। हम इसको निकालने के बाद, यहाँ से सब मिट्टी वगैरह निकालने के बाद इसे क्लीन कर सकते हैं। देखिए घर से जितने कुछ बाल भी मिले थे इसको टूटे हुए, ये सब इसने पकड़े हैं। और इसके अलावा ये इसके टायर्स भी हैं जो इसकी हाइट के हिसाब से इन आउट होते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो आप इसे इसके बाद देखिए झाड़ू लगने के बाद लगना होता है पोंछा। तो ये है इसका मॉप। ये मॉप इसमें कैसे फिट होता है आपको मैं वो भी बता देता हूँ। ये मॉप आपको ये नीचे कुछ एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से इस पॉइंट को हम लोग इसमें ये एडजस्ट हो गया। अब इसमें एक जगह दी हुई जिसमें हम लोग इसे खोलने के बाद इसमें पानी वगैरह हम लोग इसमें डाल सकते हैं। ये बिल्कुल अभी न्यू है, हमने अभी इसको यूज़ भी नहीं किया। देखिए ये कितनी मिट्टी घर से खींच चुका है, आप इसमें देख सकते हैं। ये सारी मिट्टी है जो उसने घर से खींची है, इसमें आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसमें एक पानी देने की जगह है जिसमें हम लोग, जिसको खोलने के बाद हम इसमें पानी भरेंगे। तो वो उस पानी को भरने के बाद इसमें इसका मॉप जो हमने अभी नीचे लगाया ये काम करेगा, ये घर में पोछा लगाएगा। इस क्लीनिंग रोबोट के अलावा भी एक रोबोट आता है, जैसे घर में हमारे बाकी चीज़ें होती हैं, हमारा फर्नीचर, हमारा सोफ़ा, हमारा बेड या हमारे कर्टन्स, इनकी क्लीनिंग भी होनी होती है। तो इनको क्लीन करने के लिए एक अलग रोबोट आता है जो वॉल्स के ऊपर भी चला जाता है, वॉल पे चढ़ जाता है। या घर में शीशे लगे होते हैं, जैसे हमारे घर के हर तरफ ग्लासेस लगे हुए हैं, तो इन ग्लासेस को
डेली क्लीन करना होता है, तो उसकी क्लीनिंग के लिए भी एक रोबोट आता है जो ग्लासेस को क्लीन करता है। वो हमने अभी ऑर्डर किया हुआ है, तो वो अभी कुछ दिन में शायद वो भी पहुंच जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता था कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम लोग अपनी लाइफ बहुत ईजी बना सकते हैं। बहुत सी जगह ऐसा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जो हमारे काम भी नहीं आता, लेकिन ये पैसा वो है जो इन्वेस्ट किया हुआ आपके काम आता है, आपकी लाइफ को इजी बनाता है, आपको इस लायक बना देता है कि आपके पास आपके काम करने के लिए कोई नहीं भी है तो तब भी आप अपने घर में इजीली रह सकते हैं। आपको साफ़ सफाई मिलेगी, आपको खाना मिलेगा पका पकाया, आपके बर्तन धुले हुए मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आप ये सब जो मैंने इक्विपमेंट दिखाए हैं अगर आप घर में जोड़ सकते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही इसलिए हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में, जो इसलिए मैंने वो सब चीज़ें आपको नहीं दिखाएंगी। वो सब ठीक है अपने शौक़ के लिए ली हुई चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, खाना पीना, घर की साफ़ सफाई, क्लीनिंग, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमारी जॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे माहौल में जब आप एक वायरस की दुनिया में हो इस वक्त, तो आपके लिए आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए घर में एक छोटा सा जिम या जिम नहीं भी है या जिम के इक्विपमेंट नहीं है तो आप योगा कीजिए, या उसके बिना भी आप वार्म अप हो सकते हैं। आपकी बॉडी को आप एक अच्छी शेप में लेकर आ सकते हैं कुछ एक्सरसाइजेस के साथ। तो आपको ये एक्ट कैसा लगा आप हमें बताइए। अगर आपको लगता है ये एक्ट आपके लिए फ्रूटफुल है या आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है जो आपको पहले नहीं पता थी, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट में बताइए हमें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कीजिए। शुक्रिया।